सोचिए, एक ही डील के लिए आपको कई सारे चेक मिले और वो सब एक एक करके बाउंस हो गए, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला दिया है जो इस सारी उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। चलिए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। मान लीजिए किसी काम के बदले आपको किश्तों में पेमेंट के लिए कई चेक मिले हैं और एक एक करके सारे बाउंस हो गए, तो अब क्या किया जाए? क्या हर बाउंस चेक के लिए एक अलग केस फाइल करना होगा या फिर उन सबको मिलाकर एक ही केस काफी है? यही वो बड़ा सवाल था जिसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ साफ है। एक सौदा, कई चेक्स और हर बाउंस हुए चेक के लिए एक नया केस फाइल करने का पूरा अधिकार है। इसका मतलब यह है कि अब हर बाउंस चेक अपने आप में एक अलग कानूनी मामला है और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है। लेकिन यह फैसला इतना जरूरी क्यों है भाई? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और यह देखना होगा कि पहले आखिर होता क्या था। पहले के कानून में ना एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जिसे इस फैसले ने अब सुलझा दिया है। देखिए, पहले सबसे बड़ी दिक्कत थी कंफ्यूजन। मान लीजिए किसी बिल्डर ने आपको 10 पोस्ट डेटेड चेक दिए और वो सारे के सारे बाउंस हो गए। तो अब सवाल यह है कि 10 अलग अलग केस करें या एक ही केस में काम चलाएं। इस पर कोई साफ नियम था ही नहीं, जिसकी वजह से जिनका पैसा लेना था उन्हें बहुत मुश्किल होती थी। और पता है मजे की बात क्या थी? कुछ पुराने अदालती फैसले ये तो कहते थे कि हाँ, कई चेकों को मिलाकर एक केस किया जा सकता है, लेकिन वो ये नहीं बताते थे कि क्या ऐसा करना जरूरी है। तो करें तो क्या करें? हर चेक के लिए अलग केस फाइल करें या सबको एक साथ जोड़ दें? इस पर कोई साफ गाइडलाइन नहीं थी और इसी वजह से कानून में एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। तो इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने एक बिल्कुल साफ और सीधा नियम बना दिया है। तो देखिए, पहले की स्थिति और अब की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। पहले जहां सिर्फ उलझन थी, अब वहां बिल्कुल क्लैरिटी है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेक एक ही डील का हिस्सा थे या नहीं। हर एक बाउंस चेक एक नया और अलग कानूनी मामला है। सिंपल। अच्छा, इस पूरे फैसले के पीछे एक कानूनी टर्म है कॉज ऑफ एक्शन। अब ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि कॉज ऑफ एक्शन वो चिंगारी है जो किसी को कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हर बाउंस चेक अपने आप में एक नई चिंगारी है जो एक नया केस फाइल करने का अधिकार देती है। तो ठीक है, कानून तो साफ हो गया, लेकिन इसका असल दुनिया में बिजनेस पर, रोजमर्रा के लेन देन पर क्या असर पड़ेगा? इसका सीधा सा मतलब है कि अब जो पूरा प्रोसेस है ना, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है। अब प्रक्रिया एकदम सीधी है। स्टेप 1, चेक बाउंस हुआ। स्टेप 2, जैसे ही चेक बाउंस हुआ, एक नया कॉज ऑफ एक्शन यानी कानूनी कार्रवाई का अधिकार पैदा हो गया। और स्टेप 3, बस उस अधिकार के आधार पर एक नया अलग केस दर्ज किया जा सकता है और यह सिलसिला हर एक बाउंस चेक के साथ दोहराया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इसका सबसे बड़ा फायदा किससे है? उन लोगों को जिन्हें पैसा लेना है, यानी लेनदारों को। उनकी स्थिति अब बहुत मजबूत हो गई है। अब उन्हें कानूनी दांवपेच में फंसने की जरूरत नहीं। हर बाउंस चेक एक अलग अपराध है, जिसका मतलब साफ है कि पैसा देने वालों पर अब पहले से कहीं ज्यादा दबाव होगा।